अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से आपसे बात ना हो सकी। कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है आप तक अपने दिल की आवाज़ पहुँचाता हूँ। जो दोस्त तावन कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस आवाज़ को बाकी तमाम दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि ये मैं एक सहाफ़ी तो नहीं हूँ, एक आम शहरी हूँ। तो कभी कभी अपने दिल के जो ज़ख़्म हैं जब ताज़ा हो जाते हैं तो आपके सामने बैठ जाता हूँ। कुछ तल्ख़ हकीकतें होती हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। दिल की भड़ास जिसे कहते हैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ इस प्लेटफॉर्म की मदद से। तो आज जैसा कि पोजीशन आपके सामने है, आज की जो एक अच्छी ख़बर कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि आज जो गुज़िश्ता 6 महीने के बाद, अगस्त के बाद, अभी जो एक आज इमरान ख़ान को एक रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, पीटीआई के झंडा उठाने वालों पे भी क्रैकडाउन हो रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, बदमाशी सरेआम चल रही है पाकिस्तान में। जिसने साइकिल पे झंडा लगाया है पुलिस वाले उसे भी उठा के ले जाते हैं, जिसने बाइक पे लगाया उसे भी उठा ले जाते हैं, और ऐसे सलूक कर रहे हैं जैसे खुदा न ख्वास्ता उन्होंने इसराइल या हिंदुस्तान का झंडा उठाया हुआ है। ये चीज़ इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं एक आम शहरी की हैसियत से मज़म्मत करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि साहिब हैसियत लोग भी इसको कंडेम करेंगे। तो आज जो खान साहब को रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस औरंगज़ेब गुल हसन और रिफत समन साहब के आइन के मुताबिक, मैंने उनका फ़ैसला देखा, सुना, और जो है वो आइन के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला दिया। माशाल्लाह एक अच्छा फ़ैसला है। अल्लाह करे ये इसी तरह आगे भी इस पे बाकी जो फ़ैसले हैं वो इसी के आइन के मुताबिक हों, क्योंकि इससे पहले एक मुअज़्ज़ज़ नाम नहाद चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने जो फ़ैसला दिया था, उसने तो अपनी तरफ से फांसी का ऐलान कर दिया था कि भाई इमरान ख़ान को फांसी होनी चाहिए। और ये ऐसा केस है साइफ़र का, यानी चाहे जाए कि वो यानी आइन के मुताबिक, जैसे इन दो मुअज़्ज़ज़ जजीज़ ने फ़ैसला दिया है आज कि आमर फ़ारूक भी आइन और कानून के मुताबिक को फ़ैसला देता, लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह ने जिसके हिस्से में जितनी इज़्ज़त लिखी है, जितनी ज़िल्लत लिखी है, वो उस इंसान ने काटनी है, चाहे वो कुछ भी करे। तो मेरा तो मानना है कि आमर फ़ारूक ने दिन दिहाड़े अपना मुकाला करवाया है, और ये उसने नहीं, अल्लाह के हुक्म से ही हुआ है। उसका जो भी हुआ उसने अपना नशर किया है, लेकिन आखिर करवाया क्यों है ये सोचने वाली बात है। तो मैं जैसे अर्ज़ किया पहले भी आपसे कि वो अल्लाह के हुक्म से ही, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये तो कुरान पाक में अल्लाह ने ख़ुद लिखा है। हर यानी पाकिस्तानी बाशऊर पाकिस्तानी, बाइलम पाकिस्तानी, इसके पास इल्म है, वो जानता है कि अल्लाह का फरमान है ये, और खुदा न ख्वास्ता ये इससे इनकार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि इस शख्स ने, आमर फ़ारूक ने जो फ़ैसला दिया, यानी उसमें उसने कानून मंतक कोई चीज़ मानी नहीं है। बुग़्ज़ इमरान में उसने जाके फ़ैसला दिया जी कि यानी उसका बस चलता, जो मैंने उसका फ़ैसला उस दिन देखा था, उसका बस चलता तो वो उसी दिन फांसी देता था कि इमरान खान को फांसी दो, गल मुकाओ भाई, आगे चलो। लेकिन अभी अल्लाह ने उसका रिज़्क़ इस दुनिया में लिखा है, और ये हर इस मुसलमान का ईमान है कि जब तक इंसान की रिज़्क़ इस दुनिया में है, मौत नहीं आनी। वो रिज़्क़ खाएगा और आखिरी अपना दाना पानी ख़त्म करेगा तो दुनिया को छोड़ेगा। तो अभी खान का रिज़्क़ है इंशाल्लाह, जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। लेकिन इसमें यह है कि जो मुंह काला करवाने वाले हम करवाई जा रहे हैं। जैसे आमर फ़ारूक ने करवाया, गुज़श्ता रात
एक बहुत नाम नहाद पढ़े लिखे जाहिल शाहजेब खानजादा का इंटरव्यू आया, उसने फरीद मानिका का इंटरव्यू लिया। अब इसमें भी मैं अमरे रब्बी कहूं कि नंगे हो रहे हैं, एक एक करके ये नंगे हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, जो खावर मानिका गुज़श्ता 4 साल से 4.5 साल से यानी साबका अपनी एहलिया के साथ उसके रवाबत हैं, उसके बच्चों का आना जाना हर चीज़, उसकी गैरत नहीं जागी, और गिरफ्तारी के बाद अचानक उसके अंदर से यानी गैरत का एक चश्मा फूटा, और वो चश्मा फूटने के बाद सीधा शाहजेब खानजादा की दरबार में हाजिरी हुई और वहाँ इंटरव्यू हुआ, और वो उबल उबल के जनाब जहर उगलता रहा। और अल्लाह की शान है, उस पर भी जो लोगों का रद्द-ए-अमल है वो हर आदमी के सामने है। लोगों ने उसमें खान की इज्जत कम हुई है या बढ़ी है, ये मैं नहीं कहूँगा, आप खुद फैसला कर लें। और जो मैं देख रहा हूँ उसको भी मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, बयान नहीं करना चाह रहा, वो आप खुद फैसला करें कि 4 साल 5 साल के बाद एक आदमी की गैरत जागती है, और वो भी गिरफ्तारी के बाद जागती है। जैसा कि कुछ दिनों पहले हुआ था जनाब फरूख हबीब साहब और वो सियालकोट वाले साहब डार साहब, वो गए कहाँ थे और निकले कहाँ से। और इसके पीछे यानी जो कार्रवाइयाँ करने वाले भी माज़ज़ अफराद मौजूद हैं, मैं उनसे भी दस्तबस्तक दरख्वास्त करता हूँ। आपको भी पता है, देखें, एक करप्ट होता है और एक ईमानदार है। दो करप्ट और ईमानदार दो अलग अलग चीजें, यानी गुनहगार और ईमानदार, ये यानी उसको आप दोनों को मिक्स कर दें कि नहीं, जो ईमानदार है वो भी गुनहगार ही है, हमने इसे साबित करना है। हाँ, शायद आप साबित कर भी सकें, दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर कब तक? वो जो ऊपर बैठा जिसने दुनिया की पूरी दुनिया को लिखा है, जिसने तरतीब दिया है, मेरा अल्लाह, वो नहीं देख रहा? उसका इंसाफ, उसके फैसले हमसे बेहतर हैं। हम जो मर्जी करें, मैं जो मर्जी कहूं, वो फैसला जब करेगा, जो इंसाफ उसका होगा वो बेहतरीन होगा। मेरा मानना यह है कि गुज़श्ता 6 महीने में खान को जो जेल आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है, उसमें एक रत्ती उसकी इज्जत में कमी नहीं आई। आप लोगों ने अपना पूरा जोर लगाया, यानी नस्ल नस्ल रंग रंग के बुली आपने छोड़े लोगों के दिलों से उसको निकालने के लिए। लेकिन अल्लाह के वलियों, समझो, वो लोगों ने जबरदस्ती या इमरान खान ने किसी को कोई पैसे दे के अपने लोगों के दिल नहीं खरीदे। अल्लाह को कोई अदा उसकी पसंद आई है तो लोगों के दिलों में उसने उसकी मोहब्बत डाली है। मैं कितनी दफा आपसे यह अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी की कोई इज्जत नहीं कर सकता, और ना किसी को जलील। नवाज शरीफ जलील हो रहा है तो उसमें आवाम का क्या कसूर है, इमरान का क्या कसूर है? अब चोर को चोर कहना भी माजरत, चोर को चोर कहना भी आप लोग गाली समझते हैं, तो फिर इसमें क्या किया जाए? या आप बता दें चोर के लिए कोई मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़, आप में से पाकिस्तानियों में से कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे कि जिसने मुल्क लूटा हो, जिसने चोरी डाका मारा हो, उसके लिए कोई यानी इज्जतदार लफ्ज़ ये है, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो यानी पटवारियों की मैंने एक चीज देखी, यानी 99% पटवारी, ओ जी पीटीआई ने जी गाली गलोच को फरोग दिया। मुझे कोई एक वीडियो निकाल के दे दे इमरान खान की कि उसने गाली दी हो आप लोगों को। आप लोगों ने जो जलालत और जो गंद आप लोगों का इस वक्त यानी सोशल मीडिया क्या इंटरनेट पे मौजूद है, वो आप लोग उसको खुद देखें तो खुद शर्म, अगर ईमान हो, शर्त यह है कि ईमान हो, तो इंसान को शर्म से डूब मरने का मुकाम है वो उसके लिए। खान ने हमेशा कहा है ये चोर है, ये डाकू है, ये चोर है, ये डाकू है, और उसने साबित किया।
चोर और डाकू को साबित, यानी उसने क्या करना था, बल्कि दुनिया ने साबित किया। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 10 जो कितनी दुनिया में किताबें लिखी गई हैं, उनमें जो सबसे बड़े 10 बड़े नामवर करप्ट लोग थे, उनमें नवाज शरीफ भी शामिल है, और जो 10 बेबाक, नाडर और ईमानदार लोग शामिल है, उसमें इमरान खान भी शामिल हो। वो भी गैर जानदार लोगों ने किताब लिखी है, किसी पीटीआई वाले ने नहीं लिखी। अब मैं इस चीज को कैसे छिपाऊं? कल मैं वो सुन रहा था, एक मेरे हमारे दोस्त हैं अरमान अक्शी, वो पर हच्चे के नाम से प्रोग्राम करते हैं। कल मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो फजलू का एक जियाला जो कह रहा है जी खान नशे ही है जी। उसने कहा जी कसम उठाओ कि वो नशा करता है। कसम नहीं उठानी जी, फजलुर रहमान ने कह दिया तुम नशे ही है जी। यानी तोहमत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह कमी पेशी माफ करे, फरमाना तोहमत लगाने वाले पे भी सख्त अजाब होगा। किसी मुसलमान पे तोहमत लगाना बेजा, कोई इल्जाम ऐसा लगाना जो उस गुनाह में मुलव्वस ना हो, और आप उसको तोहमत लगा दें तो वो पकड़ होगी उसकी। लेकिन हम उस चीज को नहीं देख रहे। हम धड़ाधड़ के, यानी 6 महीने से वो आदमी जेल में है। आप नशेई था तो नशेई आदमी वर्जिश कर सकता है? थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करें। 71 साल उस आदमी की उम्र है, और 71 साल की उम्र में वो वर्जिश कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। अभी तक वो किसी मेडिकल लीव नहीं उसने ली, किसी ने उसने ये रिक्वेस्ट नहीं की मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मैं मार ना लाजिए, मैं बचाओ। उसने ये नहीं कहा। ये कितने, क्या पीपल्स पार्टी, क्या पटवारी, ये कितने जितने लीडर जेल में गए, किसने साबित कदमी से जेल काटी है? मुझे एक लीडर का नाम बता दें। और सारे अस्पतालों में लेटे रहे, क्या शर्जील मेमन, क्या दूसरे, क्या तीसरे, क्या खुर्शीद शाह, क्या दूसरे, सारे पटवारियों का भी यही हाल रहा। कोई पीटीआई का जितने गुज़श्ता 6 महीने में कोई एक लीडर बता दें जो हॉस्पिटल में पहुंचा हो? नहीं पहुंचा। वो जेलें काट रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, वो उसको आजमाइश समझ के काट रहे हैं। उनका ईमान है कि अल्लाह अल हक है, और अल्लाह ने आज ये फैसला आपके सामने लाया है, जजेस का आपके सामने। शाहजेब खानजादा का वो गंद भी आपके सामने है जो गुज़श्ता रात हुआ। तो यार ये कब तक आप ये गंद करेंगे? आप कोई पॉजिटिव चीज लाएं, या कोई नेगेटिव है खान की तो जेन्युइन नेगेटिव वो लाएं, अब हमको दिखाएं भाई ये आदमी करप्ट है। ना मजाक करे करो ना यार, ऐसे ना करो। वो चीजें आप सामने ला रहे हैं जो लोग मानते ही नहीं है, जो लोगों को पता है कि वो आदमी ऐसा नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जमीन जायदाद शौकत खानम के नाम कर दी। उस आदमी ने क्या करप्शन करनी थी, क्या चोरी करनी थी, क्या लेके जाना था? और जिन्होंने अपनी 700 नस्लों के लिए, आइंदा आने वाली 700 नस्लों के लिए उन्होंने जो माल इकट्ठा किया आराम का, उनको आप दिफा कर रहे हैं। ये माथे पे हमारे क्या लिखा हुआ, चे लिखा हुआ है? आवाम के माथे पे कुछ लिखा है? आपने क्या कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? ना करो ऐसा। खुदा जानता है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। खवातीन गुज़श्ता 6 महीने से कैद में, बेगुनाह खवातीन। एक भी मुजरम होती तो मैं कहता जी ठीक है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला करें, ठीक है मुजरम है जी, फांसी दें, इन्हें जीने का हक ही नहीं है। रियासत, इदारे रियासत नहीं होते, माजरत के साथ। रियासत मुल्क और रियासत होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो वज़ीर आज़म, सदर, वो एक रियासत का हिस्सा होते हैं, वो भी हिस्सा होते हैं। रियासत मुल्क को कहते हैं, इदारा कोई रियासत नहीं है। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि कल मुझ पर भी कोई फतवा ना लग जाए। इदारे, हर इदारे के एक अपनी डोमेन है, उस डोमेन में रह के काम कर रहा है, क्या पुलिस, क्या दूसरे, क्या तीसरे। क्योंकि आजकल नाम लेना भी डर लग रहा है, सच्ची पूछें। लेकिन फिर भी मैं दस्ता दरख्वास्त करूं, खुदा रहा, आप जिनको अल्लाह ने ये ताकत, दुनियावी ताकत दी है, उस ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। मौत के बाद किसी ने हमारे साथ खड़े नहीं होना। यानी आप देखें
कि काजी फाइज ईसा, मैं उसे भी नाम नेहाद चीफ जस्टिस कहता हूँ और कह रहा हूँ, मैं उसे इज्जत देने का दिल मेरा चाह ही नहीं रहा। मैं कैसे उसे इज्जत दूँ? वो शख्स जो आज से 2 साल पहले उसका क्या क्राइटेरिया था, जब जिस दिन उसने हल्फ लिया अपनी बीवी को साथ खड़ा करके, वो क्या मैसेज दे रहा था। और गुज़श्ता यानी कि जो गुज़श्ता दिन गुजरा है, कल उसने एक खातून ने, एक जस्टिस सिद्धान लतीफ़ मासूद है, क्या नाम है उसका, जज है सदर मासूद, गालिबन यही नाम है, नाम भी करप्टों के याद नहीं हो रहे। उसके खिलाफ एक आमना मलिक ने जो दरख्वास्त दी, साफ़ी हैं करप्शन के, कुछ इल्ज़ामात थे उस पर, तो वो यानी काजी फाइज ईसा की आप देखें ईमानदारी का आलम, उस खातून को अंदर यानी बाकौल ज़राए के जो साफ़ियों ने कोर्ट किए धमकियाँ दे रहे हैं कि हमें बताओ तुम्हें किसने ये कागजात दिए हैं, नहीं तो तुम यहाँ से जा नहीं सकोगी, वहाँ तुम्हें पहुँचा देंगे जहाँ से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। काजी फाइज ईसा साहब, नाम नेहाद साहब, आपने ईमान मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है, या आप खुद ख़त्म करना चाह रहे हैं? अपने नाम की लाज रख देते। आप ईसा का नाम आपके साथ आ रहा है, आप उस नाम की लाज रख देते कि खातून को धमकी दे रहे। बुग़्ज़ इमरान में जहां पे कोई कानून की बात होती है, फैजाबाद धरना आता है, कोई और मामला, आप इमरान तारुल कादरी और सदर आरफ अलवी को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। यानी आपका अंदर का बोझ खत्म ही नहीं हो रहा। आपको ये समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने आपको एक मनसब दिया है, आप उस मनसब का लिहाज करें। आप जाती अनाज, जाती बोझ को आप एक साइड पे छोड़ दें, आप कानून के मुताबिक फैसले दें। केपी पुलिस को, आज केपी पुलिस का केस आया, वहां पे भी आपने जो डिस्कस किया वो सबके सामने है। यानी केपी पुलिस को गुज़श्ता 2 साल से जो खान का जो 9.5 साल का दौर केपी में गुजरा है वो पूरी दुनिया जानती है, और आपका भी पता है कि केपी में पुलिस का क्या रूल रेगुलेशन था, कैसे वो काम कर रही थी ईमानदारी से। ठीक है, करप्ट तो हर जगह मौजूद है, केपी में कौन सा सारे ईमानदार और मोमन ही है? करप्ट थे हैं और रहेंगे जब तक एक इंसाफ का डंडा नहीं चलता, जब तक क्रॉस द बोर्ड चोरों को सजा नहीं मिलती, उस वक्त तक ये करप्ट लोग जिंदा रहेंगे। आप फिर भी आज भी बुग़्ज़ इमरान में वहां केपी की गवर्नमेंट को डिस्कस करें, पुलिस रिफॉर्म्स आपको बड़ी याद आ गई। गुज़श्ता 2 साल में जो केपी की पुलिस कर रही है, यानी पीडीएम के दौर से लेकर और निगरान हुकूमत में, वो आपको नजर नहीं आया? खवातीन को उठाए लेके जा रही है केपी की पुलिस, पीटीआई की खवातीन को उठा रही है, मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को। वहां आपकी गैरत ईमान कोई काम नहीं कर रहा, वहां आपको केपी की पुलिस की कारकर्दगी याद नहीं आ रही। सिर्फ जहां जहां बुग़्ज़ इमरान आपके अंदर नजर आ रहा है कि बस जहां जहां इमरान खान का नाम आ रहा है उसे यूज करूं, इमरान को रगड़ा दूं। अल्लाह के वली, आप वली तो आपको कह भी नहीं सकता माजरत के साथ, लेकिन आप जो अपना आप अंदर से, अपने अंदर से जो गंद निकाल रहे हैं, और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह आपके निकलवा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो दुनिया देख रही है और तारीख में लिखा जाएगा। खातून को धमकी देना आपको ज़ेब नहीं देता। जिस दिन आपने हल्फ दिया तो बीवी को क्यों साथ खड़ा किया था? सदर आरफ अलवी को दिखाने के लिए कि तुमने इल्ज़ाम लगाया, तुमने मेरा केस किया था मुझ पे, ये तो मेरी बीवी और मैं दोनों खड़े हैं जी, हाँ, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। करी साहब यहाँ पे तो आपको शायद कोई हाथ ना लगा सके, इसमें कोई शक, मुझे शक नहीं, क्योंकि मुनाफिकों की बस्ती है, यहाँ मुनाफिक राज कर रहे हैं, चोर डाकू राज कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अदालत में आप और आपकी बीवी अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे, ये मेरा ईमान है। हाँ, चले जाए कि आप तौबा कर लें, वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ कर दें। आमर फारूक के भी यही हाल होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो आप यहाँ अपने मामला सामने ला रहे हैं, जिस तरह आप अपने आप को पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो आपके अंदर का मुनाफिक, अंदर का जो स्यापन है वो नजर आ रहा है आपको। ये ना करें, अभी भी वक्त है, सुधर जाए। कानून के मुताबिक खान मुजरिम है, उसे फांसी चढ़ा दो, गाली कोई नहीं यार। खान तो बाद में कोई चंगा आ जासी इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान आ
और अल्लाह मंजूर होया, अल्लाह ने चाहा इस पाकिस्तान की, इस कौम की हालत बदलना, अल्लाह ने अगर चाही, हालांकि वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाह रही, तो उस अल्लाह ने भी कुरान में वाज़ह फरमाया जो अपनी हालत नहीं बदलता मैं उसकी हालत नहीं बदलता। ये अवाम मौत के खौफ से, रिज़्क़ के खौफ से, मेरे बच्चियाँ ना के ओसी, मेरे कार ना के ओसी, मैं यतीम पैदा हुआ था, आज मैं पला भी हूँ, बड़ा भी हूँ, आज मेरे अल्लाह ने मुझे भी औलाद से नवाजा है, मेरे भी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, किसी भी टाइम मेरा भी वक्त पूरा हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मेरी औलाद को, मुझे भी अल्लाह ने पाला तो मेरी औलाद को भी वही अल्लाह पालेगा। पाकिस्तानियों, तो नाम नेहाद मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह पे यकीन रखो। जो खान ने कहा था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह खौफ का बुत तोड़ देता है, यकीन माने वो खौफ का बुत आपके अंदर आज भी कायम है। रिज़्क़ का खौफ, मौत का खौफ। अरशद शरीफ शहीद हो गया लेकिन अमर हो गया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरी हैसियत इतनी है कि जागे, अपनी औलाद के लिए जागे, उनके फ्यूचर के लिए जागे। देर तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन अभी भी वक्त है, जाग जाएं, अल्लाह पे ईमान रखें। कोई आपको, जब तक आपके अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होगा, आपको कोई ना जलील कर सकेगा ना मार सकेगा। हाँ, मौत आ गई, हक पे मर गए, तो मौत तो आनी है ना, घर में बैठे हुए भी आनी है, बाहर भी निकल के आनी है। हक के रास्ते में मर गए तो रोज़े महशर अल्लाह के सामने इंशाअल्लाह मेरा ईमान है आप सुरखरू हो जाएंगी, इस दुनिया के अजाब से जान छूट जाएगी हमारी, वहाँ सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह हक के लिए आवाज़ उठाई थी, तुम्हारा फरमान था, तेरे हबीब का फरमान था कि हक के लिए आवाज़ उठाओ, जुल्म को रोक नहीं सकते तो आवाज़ उठाओ। मैं वही काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोक नहीं सकता, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है, मैं कमज़ोर आजिज़ इंसान हूँ, लेकिन मुँह से बोल सकता हूँ। अल्लाह ने ये ताकत मुझे बख्शी है, मैं बोल रहा हूँ कि जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को यानी अंधेरों की तरफ लेके जाया जा रहा है, अभी काफ़ी हद तक ले जा चुके हैं और किसी भी वक्त किसी गहरी खाई में गिरा देंगे इस मुल्क को, खुदा न ख्वास्ता। जागो, आप और जो बाकी भी लोग हैं अपने अपने असलाह कर लें, अपनी अपनी असलाह करें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा मामला। इसराइल, अमेरिका, ये यहूदी, ये नाम मुराद काफर आपके साथ क़यामत के दिन कोई भी खड़ा नहीं होगा। उस दिन हम होंगे, हमारा अमालनामा होगा। और जो आज फ़लस्तीन में वो जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ, माओ बहनों बेटियों के साथ, रोज़े महशर हमसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह ने हमको ताकत बख्शी थी, पाकिस्तान को जो ताकत इस वक्त इस्लामी ममालिक में एक मुनफरद मकाम मिला है वो अल्लाह ने दिया था। उस ताकत का हमने क्या इस्तेमाल किया है? हमने इसराइलियों के ख़िलाफ़ कौन सी, कहाँ पे आवाज़ उठाई है, किस फोरम पे आवाज़ उठाई, फ़लस्तीनियों के लिए हमने क्या किया है? अपने अपने मैं बाशमूल मेरे, हम अपने गिरबान में झांकें तो सही, हमने फ़लस्तीनियों के लिए क्या किया है? और जो ताकत रखते हैं वो भी सोच ले कि उन्होंने क्या किया है फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनियों के लिए। तो रोज़े महशर मरना तो है, ईसाई ने भी मरना है, यहूदी ने भी मरना है, मुसलमान ने भी मरना है, और मुनकरों ने भी मरना है, मुनाफिकों ने भी मरना है, वहाँ सब कुछ आया हो जाएगा। फिर ये सोचें फिर क्या करना है, वहाँ क्या होगा। ये ना हो कि प्रोग्राम बढ़ जाए, जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा ना, प्रोग्राम बढ़ गए, गुज़श्ता दिनों उसने कहा शराफत बढ़ गई, और हकीकत में शराफत बढ़ गई है, शराफत है ही नहीं यहाँ पाकिस्तान में। तो ये रहो हमारा प्रोग्राम भी बढ़ जाए, फिर हम वहाँ निकल ना सकें। अगर ये पोजीशन रही तो होना भी हमारे साथ भी यही है। हो सके तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, खान पाइंदाबाद।